नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आजकल श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जरा भी खुशगवार नजर नहीं आ रही। श्रीलंका में चावल 500 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। बिजली नहीं आ रही। लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच लोगों ने कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि श्रीलंका की सरकार देश के 2.25 करोड़ लोगों को भूखा मारना चाहती है। आपको बता दें कि इस वक्त श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। रसोई गैस के लिए तो लंबी लंबी लाइन लगी है। इसके अलावा श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है। पेट्रोल खरीदने के लिए भी श्रीलंका की सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि इस संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की 4 खेप और 40,000 टन चावल की शिपमेंट अलग से भेजी है। अभी श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है। आपको बता दें कि श्रीलंका की इस बदहाली का सबसे बड़ा कारण क्या है। वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तब श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने ऐलान किया था कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो देश में वस्तुओं पर सेवाओं पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडिड टैक्स यानी वेट को आधा कर देगी। जब चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी की जीत हुई तो वादे के तहत वेट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया, जिससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी के 2% के बराबर नुकसान हुआ। वर्ष 2018 में श्रीलंका सरकार को टूरिज्म सेक्टर से $5.6 बिलियन यानी 44,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, लेकिन कोविड के बाद इस आय स्रोत पर भी लॉकडाउन लग गया और वर्ष 2021 में श्रीलंका सरकार को इस क्षेत्र से सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, यानी जो पर्यटन क्षेत्र 2018 में 44,000 करोड़ रुपए था वो सिकुड़कर 2,000 करोड़ रुपए पर ही रह गया। इस तरह चाय उद्योग और कपड़ा उद्योग भी कमर तोड़ चुका है। नटशेल में कहें तो श्रीलंका ने अपने आय स्रोत भी नहीं बढ़ाए और वो कर्ज भी लगातार लेता चला गया। एक और बात, दूसरे देशों से लिया गया ये कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा। वर्ष 2015 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तब राजपक्षे परिवार ने चीन की कंपनियों से लिया कर्ज अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर दिया था। आरोप लगते हैं कि चीन खुद चाहता था कि महिंदा राजपक्षे इस चुनाव में जीत जाएं और इसलिए उसकी कंपनियां श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देने के लिए तैयार हो गई थी। श्रीलंका से तीसरी गलती ये हुई कि उसने आत्मनिर्भर बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। श्रीलंका नमक, कागज और कपड़ा सिलने की एक छोटी सुई तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। श्रीलंका के नागरिक जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर बाहर से आती हैं। अब दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्राएं चाहिए होती हैं और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग समाप्त हो गया है। अभी श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 बिलियन यानी 17,500 करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा के रूप में बचे हैं, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर ही उसका एक साल का खर्च 91,000 करोड़ रुपए है। अगर श्रीलंका अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होता तो आज उसकी स्थिति नहीं होती। हम कह सकते हैं कि वो आर्थिक अस्थिरता में भी खुद को संभाल लेता, लेकिन जब कोई देश पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं रहे तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो वो ना तो कच्चा तेल खरीद सकता है और ना ही गैस खरीद सकता है, ना कागज खरीद सकता है और ना ही एक छोटी सी सुई खरीद सकता है। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों से लिए गए कर्ज की वजह से श्रीलंका की आमदनी और खर्च में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा लगभग 11% है। आमदनी और खर्च के बीच जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे श्रीलंका का राजकोषीय घाटा 11% है तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका को हर 100 रुपए की आमदनी पर 111 रुपए खर्च करने होते हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि श्रीलंका सरकार सबसे ज्यादा खर्च अपने नागरिकों पर नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च कर्ज के भुगतान पर होता है। वर्ष 2020 में श्रीलंका सरकार ने हर 100 रुपए में से 70 रुपए कर्ज के भुगतान पर खर्च किए थे।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।